वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉड्यूल्स क्या होता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो मॉड्यूल्स एक फाइल है जिसको हम लोग जीएस एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारा कोड है, ठीक है, आप उसको सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल्स में सेव कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब उसको सेपरेट सेपरेट फाइल में क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको आप ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब ईएस मॉड्यूल जो है डिफरेंट डिपेंड करता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट स्टेटमेंट पे। ठीक है, अब ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक्सपोर्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। तो एक्सपोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई फाइल क्रिएट किया है, ठीक है, अब उस फाइल से आप किसी भी फंक्शन को या किसी भी वेरिएबल को ईजिली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने एक पर्सन नाम डॉट जेएस नाम का एक मॉड्यूल क्रिएट किया है। ठीक है, अब मैं कि इसमें मान लीजिए बहुत सारा फंक्शन बनाया हुआ है, तो आप उसको ईजिली इंपोर्ट कर सकते एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सॉरी। ठीक है, अब ये दो तरीके से एक्सपोर्ट होता है। एक नेम एक्सपोर्ट होता है, एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो नेम एक्सपोर्ट को सबसे पहले देखते हैं। तो नेम एक्सपोर्ट को हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक होता है इनलाइन इंडिविजुअल और एक होता है ऑल एट वन एट द बॉटम। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनलाइन इंडिविजुअल एक्सपोर्ट को। तो आपको लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, और वेरिएबल में जो भी आपको नाम देना है आपने दे दिया। तो ये क्या हो गया, इनलाइन इंडिविजुअल एक्सपोर्ट। ठीक है, अब फिर मैंने एक्सपोर्ट लिखा कॉन्स्ट वेरिएबल के साथ एक और, सॉरी, कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ एक और वेरिएबल बनाया जिसको मैंने एज असाइन कर दिया है। ठीक है, अब एक होता है ऑल एट वन द बॉटम। तो उसमें क्या करना है, जितने भी आपको वेरिएबल बनाना है फ्रेंड आप बनाइए। ठीक है, और उसको एक बार में ही नीचे एक्सपोर्ट लिखिए और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कीजिए और उसके अंदर पास कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा एक्सपोर्ट, ऑल एट वन एट द बॉटम। ठीक है, एक होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। ठीक है फ्रेंड, तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या होता है फ्रेंड कि आप एक मॉड्यूल में या एक फाइल में एक ही बार डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन नेम एक्सपोर्ट में एक फाइल में आप मल्टीपल नेम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैसेज डॉट जीएस नाम का मैंने एक फाइल बनाया है, उसमें एक फंक्शन बनाया है और इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और इस तरीके से करना है। ठीक है, अब एक इंपोर्ट क्या होता है फ्रेंड। तो इंपोर्ट के भी दो तरीके से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। एक नेम इंपोर्ट होता है, एक डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट होता है। ठीक है, तो नेम इंपोर्ट में क्या लिखना है, इंपोर्ट, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जो भी आपको नेम इंपोर्ट में आपने वेरिएबल बनाया है उसका नाम देना है और किस मॉड्यूल से करना है उसका लोकेशन देना है। ठीक है, सेम डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में भी करना है। इंपोर्ट आपने सॉरी, आपने जो भी फंक्शन का नाम दिया उसका नाम, फ्रॉम, और मॉड्यूल्स का नाम। लेकिन नेम एक्सपोर्ट में क्या होता है कि आप जो नाम से एक्सपोर्ट किए हैं उसी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं नेम नाम से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो इंपोर्ट करते टाइम पे भी नेम ही लिखना है, लेकिन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में आप नेम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फ्रेंड। तो ये मेरा कोड है वीएस स्टूडियो में, विजुअल स्टूडियो में, और मैं एक यहाँ मॉड्यूल क्रिएट कर रहा हूँ स्टूडेंट नाम का। ठीक है, सबसे पहले मैं नेम एक्सपोर्ट को देख रहा हूँ। एक्सपोर्ट लिखना है, कॉन्स्ट कीवर्ड से एक वेरिएबल बनाया मैंने नेम, और मैंने इसमें डाल दिया रंजीत। ठीक है, मैं एज बना रहा हूँ, एक्सपोर्ट किया एज को भी, कॉन्स्ट एज, और मैंने 1 2 दे दिया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब इसको नेम को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे लिखना है नेम कॉमा एज, और किस मॉड्यूल से करना है, फ्रॉम फ्रॉम मॉड्यूल। ठीक है, और सेव किया। अब इसको यूज कैसे करना है, तो आपको लिखना है कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज और इसमें नेम और नेक्स्ट एज। अब मैं जब ब्राउजर पे जाऊंगा तो देखिए आपको नेम और एज दिख गया। ठीक है, और एक और नेम में एक और एक्सपोर्ट था फ्रेंड, एक एक्सपोर्ट था आपका ऑल एट वन द बॉटम। तो उसको क्या करना है फ्रेंड, इस एक्सपोर्ट को हटाना है, इस एक्सपोर्ट को भी हटाना है,
और सिंपली बॉटम में जाके एक्सपोर्ट लिखना है और ब्रैकेट ओपन करना है, यहाँ पे नेम लिखना है, यहाँ पे एज लिखना है। बाकी इंपोर्ट आप सेम तरीके से करेंगे। ठीक है, आपको कोई एरर नहीं देगा, सेम आपको आउटपुट मिल गया। ठीक है। अब एक होता है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। तो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे फ्रेंड? तो मान लीजिए कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ और मैं रिटर्न कर रहा हूँ हेलो को, या मैं वेलकम को कर दे रहा हूँ। और इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे? एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट लिखना है और आपको हेलो को एक्सपोर्ट कर देना है। ठीक है। और मैं इसको एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कुछ सेकंड के लिए और मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। ठीक है। मैं इसके नीचे ही या इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है। अगर आप, मैंने आपको क्या बताया था कि नेम एक्सपोर्ट को जो भी आप नाम दिए हैं, जिस नाम से आपने एक्सपोर्ट किया है उसी नाम से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर देगा। तो मैं आपको ये एरर भी शो करा के दिखा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, आपको ये इंपोर्ट का एरर दे दिया है। ठीक है। अब मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ और मैं सेव कर देता हूँ और मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अभी नेम एक्सपोर्ट मैं रिमूव करने वाला हूँ। और मैं ये पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब इसको कैसे इंपोर्ट करना है फ्रेंड? तो जो आपने नाम दिया है हेलो, उसको यहाँ पे डाल देना है, सेव कर देनी है और इस हेलो को सेव कर देनी है। तो आपको वेलकम यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है फ्रेंड। अब नेम एक्सपोर्ट को क्या, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को क्या बोला था कि इसके नेम को भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने एच ई एल कर दिया और मैं यहाँ पे भी एच ई एल कर देता हूँ और सेव किया, तो आपको कोई एरर नहीं देगा और सेम आउटपुट देगा। ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।